शरीर की क्षमता के अनुसार खड़े होकर, बैठकर और लेटकर पेट की क्रिया। पीठ के बल लेटकर दोनों पैरों को मोड़कर, फैलाकर भी है, मोड़कर भी, ऐसे मोड़ के लेट जाए। अभी करें नहीं, क्योंकि अभी मैंने देखा कल थोड़ा फासले से बैठे थे, तो इसीलिए मैंने सोचा था कि लेटने की क्रिया कराएंगे, पर कल की तुलना में आज घने हैं, तो ऐसे लेटना और श्वास को लेटे लेटे बाहर निकालना। जब श्वास निकालना पेट पिचकता जाए, मूलाधार खींचता जाए। जैसे खड़े उड्डयन करते हैं, लेटे लेटे लगभग उड्डयन बंध की तरह मूल बंध लगाएं। तो ये बार बार श्वास निकालना, पेट को खींचना, मूलाधार को खींचना, थोड़ी देर के बाद श्वास छोड़ना, फिर खींचना, फिर छोड़ना। इस तरह करने से पेट संबंधी सभी रोग ठीक होते हैं और मूलाधार के खींचने से कुंडलनी जागने की भी संभावना रहती है। पर यह क्रिया बहुत भरे पेट में नहीं की जानी चाहिए, खाली पेट में। फिर इसी को कई तरह से करते हैं, भस्त्रिका की तरह भी, जैसे लेटे हैं या बैठे हैं या खड़े हैं। ये एक भस्त्रिका की क्रिया हो गई। लेटे वाली जो आगे करानी है वो बताओ। श्वास वापस ले ली, ये लेटे भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े भी कर सकते हैं। पर जो बूढ़े कमजोर हैं, खड़े करेंगे तो मूर्छा आ सकती है, गिर सकते हैं। फिर घर वाले और पड़ोसी कहेंगे तुम छोड़ दो, क्योंकि मूर्छा आ गई, गिर गए। कोई बड़ी हानि नहीं है, पर गलत गिर जाओगे तो चोट भी आ सकती है। तो लोग कहेंगे वैसे भी बुरा मनाते हैं, इस रास्ते में कोई ना पड़े। जैसे बुद्ध के पिता चाहते थे, क्योंकि ज्योतिषियों के हिसाब से पता चला था कि ये महात्मा हो जाएंगे, तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि ये महात्मा न बने। इसलिए नाचने गाने, मित्र मंडली ऐसी व्यवस्था की कि इसमें फंस जाएं। पर कभी कभी उल्टा होता है। यदि व्यक्ति का मन सच्चा हो तो जितना रोको उतना उसके विरुद्ध मन होता है। तो इस क्रिया को खड़े होके भी भस्त्रिका को और 4-6 उड्डयन खड़े भी कर सकते हैं। श्वास निकालना, पेट को पीठ की तरफ खींचना और फिर श्वास भर के नॉर्मल होना। ये 2 क्रियाएं, पहले भस्त्रिका फिर उड्डयन। लेट कर उड्डयन ज़्यादा बनता है, क्योंकि स्वाभाविक पेट नीचे को जाता है, श्वास निकाल कर खींचने में सुविधा होती है। गिरने का डर नहीं रहता, तो पेट खींचने की आज़ादी रहती है पीठ के बल लेटे होने पर। कहीं डर नहीं कि इधर जुड़ जाएंगे, कि बेहोशी आ जाएगी, कि बैलेंस बिगड़ेगा। जितना चाहो पेट को खींचो। यही उज्जैन में एक संत आर्य समाज के थे, उनका छोटा आश्रम भी यहाँ बन गया है। तो कहते थे पेट का ऑपरेशन है ये, लेट के क्रिया करना। पर वो पैरों को लंबा करके, खींच के बिल्कुल लंबा, और श्वास को भरना और एकदम फेंकना, और फेंक कर खींचना, पैर भी खींचना।
धड़ भी खींचना, पेट भी खींचना, लंबा रस्से की तरह। और जितना पेट को खींच पाओ खींचो, बल्कि कभी कभी लगे कि मल द्वार खींचकर भीतर आ गया। जैसे कई लोगों को बाहर को हो जाता है, इलाज भी करना पड़ता है, किसी के मल स्थान बाहर को निकल आते हैं। प्रजनन के बाद कई बार पशुओं के भी इंद्रियां बाहर को निकल पड़ती हैं, तो इससे ये रोग भी नहीं होता। तो जितना खींचें बाहर के बजाय जैसे सिकुड़ के अंदर आ गए। बहुत लोग इस तरह यौगिक क्रियाएं भी इसी के द्वारा करते हैं। जननेंद्रिय के द्वारा घी खींचना, तेल खींचना, दूध खींचना, केवल पेट के। और आप जानते हो खींचने का क्या है, एक रबड़ का हार्न है, दबाओ तो हवा निकल जाएगी और छोड़ो तो हवा अंदर आ जाएगी। अभी कई लोग एक आसन करते हैं जिसका नाम है पवन मुक्त आसन, हवा को निकालना। अब कई लोग करते हैं, पर जो इसकी प्रैक्टिस है वो हवा को भर निकाल सकते हैं इस आसन में। पवन मुक्त आसन में हवा भरना निकाल देना, हवा भरना निकाल देना। आश्चर्य, ये नहीं कि केवल पहले वाली ही निकलेगी, नई भरो निकालो, नई भरो निकालो। जहां हवा भरी और निकाली जाएगी वहां शुद्धि अपने आप हो जाएगी। कई जगहें कुएं हैं, कमरे हैं, गुफाएं हैं, बंद रहती हैं, तो जब कोई अंदर जाए तो हवा स्वच्छ नहीं होती। तो पेट में हवा भरने निकालने की प्रक्रिया भी लोग कर सकते हैं। और जो हवा ही नहीं खींच सकते, पानी कैसे खींच लेंगे लोग? तो हम इसी क्षिप्रा में किसी समय हमने बस्ती की है, पानी को नौली के द्वारा पेट में खींच लेते थे और बाहर जाकर साफ कराते थे, जैसे एनीमा डॉक्टर लगाते। तो मल के रास्ते से पानी खींचना, जननेंद्रिय के रास्ते से तेल खींचना। जितना साधु बेवकूफ बनाना जानता है दुनिया में कोई नहीं जानता हो। उनको बहुत तरीके आते। हमारे एक गुरु भाई यज्ञ में अग्नि प्रकट करते थे। गुरुदेव और हम सब उस समय साथ से गुरुदेव जी के एक यज्ञ हुआ और उन्होंने लकड़ी रखी और सब तैयारी हो गई, यूं छींटा मारा, आग प्रकट हो गई, तालियों की गड़गड़ाहट, सारी जनता। अब चेले की वैल्यू इतनी बढ़ गई कि गुरुजी को भी उस समय कोई ना पूछे। तब गुरुजी ने डांटा, दत्त ढोंगी कहीं की। वो तो सिद्ध अग्नि प्रकट कर दी। वो फास्फोरस में पानी का चीटा डालो, आग प्रकट हो जाती। तो बहुत बाबाओं की दुकान को वैज्ञानिकों ने खत्म करने की कोशिश की है। वैज्ञानिक प्रयोग हैं बहुत सारे। अंधविश्वास की बहुत बातें विज्ञान समाप्त करता है। पर आप जानते हो कि दुखी आदमी को चाहे जो कुछ बताओ वो करने को राजी हो जाए। तुम दुखी भर हो, ये मंत्र जाप करो, करोगे, इधर को मुंह करके ऐसा करो, करोगे, फला पेड़ में जल चढ़ाओ, जाओगे, तुम देवी में कपड़ा चढ़ा के आओ। हाँ, हमारे यहाँ लत्तहाई देवी, भूखी देवी, मरी माता। अब बताओ, मरी माता, भूखी देवी, हमारे यहाँ लत्तहाई, लत्ता माने कपड़ा, झाड़ी में टांगे। हमने एक पेड़ पर देखा लत्ते 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 टंगे, उनका कहाँ है? लत्तहाई देवी। लत माने कपड़ाई देवी, यूं समझो। क्योंकि बुंदेलखंड की भाषा में लत्ता कपड़ा, जैसे लत्ता का सांप, कपड़े का सांप। तो अभिप्राय ये है, और तुम जो चाहते हो उसमें तो साइकोलॉजी ये है
कि जो तुम चाहते हो उसके लिए करने को जल्दी राजी हो जाओगे, भी भरोसा कर लोगे। जैसे तुम्हारे शरीर को हजारों वर्ष का करने का यदि हम कोई आसन बताएं और प्रयोग कराएं तो आप करोगे। क्यों? फिर नहीं सोचोगे कि होगा नहीं होगा, गप्प है। क्योंकि जीना चाहते हो और जवान रहने की यदि दवा हम देने लगे, अब कुंभ मेले में भी कई दवाइयां दुकान लग रही है जवानी लौटाने की, जरूर कुछ न कुछ खरीद के डिब्बा डुब्बा लोग ले ही जाएंगे, क्योंकि जवानी तो लौटानी ही है। जो आप चाहते हो तभी प्रभावित होते हो। ये सोना दुगना करते हैं लोग तो क्यों राजी हो जाते हो? लोभी हो, पैसा चाहिए तो सोना दुगना करने वाली गप तुम्हें सच्ची लगती है। फिर जब चले जाते हैं लेके तुम्हारा भी, तब आंख खुलती है। आंख खुलती तो है, पर लुट के खुलती है। हम लोग गंगा स्नान करने जाते हैं, सूचना की थी कल कि भाई कीमती सामान लेके गंगा मत जाओ। यदि अपना टेंट छोड़ते हो तो एक आदमी को छोड़ के जाओ। तो कल पता चला, कल या परसों, कि कोई कुछ रुपया गंवाया आया वहीं घाट पे। और वही जगह अच्छी है गंवाने की, कम से कम छिपरा गंगा में गए। तो अब हमको मक्कड़ जी कहते चले गए। तो हमने कहा अब जब सलाह नहीं मानी तो अपन क्या करें। तो संतों की बात भी लोग जल्दी नहीं मानते, विशेष करके सच्ची बात। सच्ची बात नहीं, झूठी झूठी जगपतिया है। क्योंकि जो तुम चाहते हो उस पर भरोसा कर लोगे। जवानी बढ़ाने के, स्वर्ग पहुंचाने के, क्योंकि चाहते हो ना सुखी होने के, तभी तो आप राजी हो जाते। और हम लोग क्या कहते हैं? सुख दुख से रहित हो। तुम सुखी रहने की कोशिश मत करो, तुम सुख दुख की परवाह छोड़ो। सुख स्वर्ग है, दुख नरक है। दोनों से मुक्त हो, न स्वर्ग जाओ न नरक जाओ, आत्मा राम हो जाओ। जो किसी चीज, किसी जगह से, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से जो चीज मिलती है उसका नाम सुख और दुख है। फिर ध्यान दो, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी देश से मिलता है, या तो वो सुख है या वो दुख है। जो बिना किसी व्यक्ति के, बिना किसी वस्तु के, बिना किसी अवस्था के जो है वो आत्मा है। यदि वहां आनंद है तो फिर नित्य आनंद होगा, सदा आनंद होगा, परम आनंद होगा। वो मिलने वाला नहीं है, बिछुड़ने वाला नहीं है। मिलने वाली बिछुड़ने वाली चीज मैं नहीं हो सकती, क्योंकि मैं से मैं का वियोग नहीं हो सकता, है का है से वियोग नहीं हो सकता। हाँ, है में यदि कोई और है तो उसका वियोग हो जाएगा। जैसे मिट्टी का मिट्टी से वियोग, बोलो, पर मिट्टी का घड़े से संयोग हो सकता है, घड़े का वियोग भी हो सकता है। थोड़ी देर रहेगा, थोड़ी देर नहीं रहेगा। और तुम उसे भी है कहते हो, मिट्टी को भी है कहते हो, घड़े को क्या कहते हो? है। तो जो है आया, जो है गया, वो सत्य है नहीं है। तो जो सुख मिला वो स्वरूप नहीं है, जो सुख गया वो तुम नहीं हो, नहीं जा ही नहीं सकता। तुमको तुम कैसे छोड़ दोगे? तो झूठ ही मिलता है और झूठ ही जाता है।
सत्य मिलता नहीं है। हाँ, जब असत्य के राग से, असत्य के द्वेष से छूट जाते हो तो सत्य तुम्हें प्राप्त मालूम पड़ने लगता है। असल में हम राग और द्वेष के कारण, असत्य से आसक्त होने के कारण, जो नहीं रहने वाला उसे है मानकर उसके बनाए रखने में, हटाने में लगे पड़े हैं। हटाना चाहते हैं जो है नहीं, रखना चाहते हैं जो है नहीं, पर है नहीं, पर है लगता है न लगता तो तुम्हें द्वेष न होता, है न लगता तो राग न होता। स्वप्न यदि तुमको न लगता तो वहां सुख दुख न होता। स्वप्न में भी सुख दुख होता है कि नहीं, लाभ हानि होते हैं कि नहीं, अच्छा बुरा होता है कि नहीं, होता है। तो जगने पे क्यों नहीं होता? क्योंकि झूठ का मतलब ही है कि जब तक सच्चा लगेगा तब तक प्रभाव पड़ेगा, जहां होश में आए वो गया। अभी जो तुमको सुख दुख होते हैं ये सब झूठ है, पर तुमको लगता है सच्चे हैं। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं जो सपने सिर काटे कोई, यदि सपने में कोई सिर काट दे तो बिन जागे दुख। भाई जगने में क्यों दूर हो गया? एक प्रश्न है, जगने से क्यों दूर हो गया? क्योंकि स्वप्न था। सच्चा होता तो जगने से दूर हो जाता। और यदि परमात्मा के जानने से जेहि जाने जग जाए हेराई, यदि किसी के जानने से जगत खो जाता है, इसका मतलब जगत अभी भी नहीं है। पर बिना सत्य के जाने जगत स्वप्न नहीं लगे। सिर कट जाए स्वप्ने में तो बिना जागे दूर हो जाएगा? होगा, लेकिन जड़ नहीं। देखो वो भी बताऊं, तुम स्वप्ने में दुखी हो, सिर कट गया, थोड़ी देर दुखी रहे, रोते रहे, परेशान रहे, थोड़ी देर के बाद फिर गहरी नींद आ गई। ऐसा होता है। गहरी नींद आ जाए तो भी स्वप्न गया, और जग जाओ। ऐसे ही यह जगत का दुख या तो नींद में नहीं रहता या सत्य के ज्ञान में नहीं रहता। सत्य के जानने का, सारे जितने पंडाल हैं, भगवान का सुमिरन करो, भगवान का नाम जपो, भगवान को पाओ। भगवान माने क्या? सत्य। जो सत्य नहीं है वो भगवान नहीं है। जो सदा नहीं है वो भगवान नहीं है। भगवान की याद करो, दुख जाएगा। सत्य को जानो, झूठ चला जाएगा। यह जगत जन्म और मरण भगवान के स्मरण से क्यों जाता है? क्योंकि सत्य के स्मरण ना होने से ही है। स्वप्न जगने से इसलिए जाता है कि नींद के कारण दिखता था, अज्ञान से दिखता था, जागे चला गया। अच्छा, स्वप्न में कोई चोरी कर रहा था स्वप्न में, और जग गए तो चोर मिलेगा? अच्छा, तुम नींद में थे, तुम्हें पता भी नहीं था तुम्हारे घर में चोर चोरी कर रहे थे, तो जगने भर से बोलो चले जाएंगे। सोए रहो तब तो धन ही भर ले जाएंगे, और जग गए तो तुम्हें भी खत्म कर जाएंगे, ध्यान रखना। इसलिए यदि सोए हो तो सोए ही रहो तो ही अच्छा है। कई लोग कहते हैं, अच्छा एक नौकर को कह दिया सेठानी ने तू भी शामिल है, तो चोरों ने समझा तो कल पता चल जाएगा, इसलिए फिर लौटे, सेठ सेठानी की सेवा करके फिर आराम से गए।
सच्चा सांप उजेले से नहीं जाता, रस्सी का सांप यदि उजेला करते ही सांप ना हो तो इसका मतलब भ्रम था, सर्प था ही नहीं। परमात्मा के जानने से यदि दुख जाए तो दुख होता तो परमात्मा भी नहीं हटा सकता था। जो रस्सी के न दिखने से दिखने वाला सांप रस्सी के दिखने से चला गया, क्योंकि वो रस्सी के न दिखने से लगता था। यदि ज्ञान से दुख जाता है तो इसका मतलब ये है कि दुख सच्चा नहीं है। यदि मौत भगवान के जान लेने से जाती है, अच्छा ये बताओ, तुम मरने वाले हो, ब्याह होने के बाद नहीं मरना पड़ेगा, बल्कि थोड़ा जल्दी ही इंतजाम करना पड़ेगा। बात जरा समझो, यदि मरने वाले हो तो आश्रम में रहो तो नहीं मरोगे, बोलो। अच्छा स्वर्ग चले जाओ तो तुमको हवाई जहाज से, जैसे कई कथा हवाई जहाज में करते हैं, तुमको हवाई जहाज में ही घुमाए वहीं भोजन मिलता रहे, जैसे अभी जमीन में रहते हो ना, ऐसा इंतजाम करें कि तुम हवाई जहाज में ही बने रहो, वहीं खाओ, वहीं जाओ, वहीं सब करो, वहीं ब्याह करो, तो जहाज में बुढ़ापा तो नहीं आएगा, बोलो। तो क्या हो गया? मरने वाला महाराज चाहे जहां चला जाए, अच्छा कहां रहने लग जाए तो बुढ़ापा ना आए, इंदौर में कि उज्जैन में कि वृंदावन में। यदि तुम मरने वाले हो तो अविनाशी भी तुम्हारे घर रहता हो, तुम्हें कैसे अमर करेगा? अविनाशी वो है। अच्छा जैसे वो होता है ना, वो ब्याह शादी होते हैं तो एक क्या होता है, वो जिससे जल्दी मर जाते हैं, ये पति मर जाता है, पत्नी कौन लगा होता है, जानते नहीं हो? अरे वो बोलते हो ना कि लड़की मंगली है, लड़का, अरे भाई यदि तू अविनाशी है तो लड़की बनी रहे मंगली, तेरे को कैसे मार देगी? और तू मरने वाला है, न मंगली हो तो तू अमर हो जाएगा। जरा गहराई से देखो। अच्छा तुम्हारी शादी, चलो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, तुम्हारी शादी अविनाशी से कराए देते हैं, पर तुम आदमी हो, तुम्हारी भगवान से, शंकर से करा देते हैं, ठीक है? तुम्हारी अरे बहुत किसी भगवती देवी से करा देते हैं, जो लाखों लाखों साल तक जिंदा रहने वाली है, पर तुम्हारी शादी करा देते हैं, तो तुम अमर हो जाओगे। झूठ, क्योंकि तुम अलग हो ना। पहले कभी ये जो तर्क है ना, तुम्हारा तर्क मूर्खता में लगा पड़ा है। तर्क को अच्छे रास्ते में दो। मेरे गुरु भाई बोला करते थे, प्रश्न करो, बहस करो, वाद विवाद करो, वादे वादे जायते तत्वबोध, वादे वादे जायते तत्वबोध, वादे वादे वर्धते वैरवन्नी, बहस बहस से बैर की आग लग जाती, दुश्मनी बढ़ जाती, और बात करते करते सत्य का ज्ञान हो जाता है। तुम्हारी नीयत क्या है? तुम मुझसे शास्त्रार्थ करना चाहते हो या कुछ समझना चाहते हो? तुम्हारा उद्देश्य पूछने का क्या है? जानना है या दूसरे को नीचा दिखाना है? जब हम हार जीत के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अपने को बड़ा सिद्ध करने के लिए तर्क करते हैं तो उससे राग द्वेष पैदा होता है। जब हम जानने के लिए पूछते हैं, नहीं भी आपकी बात जमी तो ये कह देंगे कि भाई अभी मेरे समझ नहीं आई, बात खत्म।
मैं विरोध नहीं करता, मुझे समझ नहीं आई, फिर तुमने दलील दी, फिर तुमने दलील दी, मैं तुम्हें समझाता हूं। पर तुम यदि ईर्ष्यालु नहीं हो, अहंकारी नहीं हो, विवादी नहीं हो, तो मेरी दलीलों से समझ नहीं आया तो इससे में मुझे क्या तकलीफ। तुम कहोगे स्वामी जी अभी हमारी मोटी बुद्धि नहीं समझ आए, दोबारा समझाएंगे, दोबारा नहीं समझेंगे, तिबारा समझाएंगे। पर गड़बड़ तब है जब कहते हो तुम गलत बोलते हो। अब जो शुरुआत हो गई लड़ाई की, ये मत खराब, ये पाखंड है। अरे पाखंड है तुम बताओ। कई लोग कहते हैं शिवोहम, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कहते हैं। और भगवान की दया से हम आमने सामने ही हैं। भी शिवोहम गलत है तो आप बताओ कैसे गलत है। हमारी तो समझ नहीं आया कि शिवोहम गलत है। हमारी समझ में तो आया है शिवोहम जैसा सच्ची बात कोई है ही नहीं, बल्कि और हमें पाखंड लगता है। हम खंडन नहीं करते, पर हमें और सब पाखंड लगता है, अंधविश्वास लगता है, झूठ लगता है। यदि तुमको यहां देह से अमर होने का योगासन कोई बतावे तो मैं कहूंगा भाई मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तुम कहो हम जाना चाहते, हमने कहा हो, हम तुमको मना नहीं करते, पर देह से अमर होने का उपाय नहीं है। इसी तरह यहीं पर कोई कैंप लगा हो जो तुम्हें सदा जागे रहने की दवा दे, सदा जागे रहने की, तो मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? मेरा मन कहता है 24 घंटे जागा नहीं रह सकता, चूंकि ये गुणों की अवस्था है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति थोड़ी लंबी तो हो जाती, लंबी तो ड्राइवरों की हो जाती। जागृत अवस्था कार के मालिक से ज्यादा ड्राइवर की है। हमने एक बार सुना, सोने के ठाकुर जी थे, गणेश जी, और सोने के वाहन चूहा। ऐसा कोई मौका या बिकने चले गए तो उन्होंने तौल के हिसाब से गणेश जी 5,000 के और चूहा जरा तगड़ा था वो 10,000 का। तो आदमी नाराज हुआ, ये क्या मामला है, गणेश जी 5,000 के और चूहा 10,000 का। कहना मैं चूहा नहीं खरीदते ना गणेश, हम तो सोना खरीदते, जो ज्यादा वजन का है ज्यादा है। स्त्रियों से पूछता हूं, चूंकि इनको ज्यादा विधवा होने का डर रहता है। अच्छा, कम उम्र वाले पति से शादी करके तुम्हारी उम्र कम हो जाती तब विधवा होते ही नहीं। मान लो जिसको तुम मंगली हो तो लड़का जल्दी जा सकता है, तो मान लो लड़के की आयु कम है जिससे ब्याह होना है, तुम्हारी ज्यादा है, तो तुम खुश हो? बोलो। मंगली लड़की को तो जो लड़का मंगली ना हो उससे ब्याह करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही मरेगा, अपन नहीं मरेंगे। एक औरत बहुत समझदार थी, पति पत्नी से खूब लड़ाई हो। पति ने एक दिन कहा कि तुम झूठ बोलती। कहा मैं नहीं झूठ बोलती, आप झूठ बोलते हो। तो फिर वो कहती क्या है, यदि तुम झूठ बोलते हो तो तुम मरो, यदि तुम झूठ बोलते हो तो तुम मरो, और मैं झूठ बोलती हूं तो मैं विधवा हो जाऊं, माने मरो तुम्हें। तो नाशी व्यक्ति अविनाशी के साथ रहने लग जाए तो अविनाशी नहीं होता। तुम ब्रह्म स्मरण करने से कैसे ब्रह्म होते हो, कैसे मुक्त होते हो? इसका मतलब सचमुच तुम ब्रह्म ही हो। यदि नहीं हो तो तुम हो नहीं सकते। नहीं समझ में आई बात? घड़ा मिट्टी को पाकर क्यों मृत्यु से छूट जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो मिट्टी ही है। एक भ्रम है घड़ा होने का। नहीं, ब्रह्म पा जाओ तो क्या होगा? तुम्हारा पति स्वस्थ हो तो तुम निरोग हो जाओगे। नहीं तो टीबी वाली लड़की को स्वस्थ आदमी से ब्याह कर दे, क्या हो जाएगा?
तो तुम यदि जीव हो और तुम्हें ब्रह्म मिल जाए तो तुम जीव ही रहोगे। असल में जीव हम नहीं हैं, जीवत्व का भ्रम है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान होते ही जीवो ब्रह्मैव ना परा। और अभी भी देखो, ये 100 महात्मा लगे, यदि तुम देह हो तो तुमको हम जीव और ब्रह्म दोनों नहीं बना सकते। यदि तुम देह हो तो हमारे उपदेश से तुम जीव हो जाओगे। चलो ब्रह्म न बनाए, जीव ही बनाते। और यदि ये सारे कुंभ में तुम चलो देह न होकर जीव ही हो जाओ ना, तब भी तुम्हारा काफी काम बन जाए, तो कम से कम तुम मरोगे नहीं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य कपड़ा उतारता है, कपड़ा उतारने में दूसरा पहनने में तुम मर जाते हो ना, तो जीव एक देह छोड़कर दूसरा देह पहनता है, इसमें मौत क्या है। तो हमारे उपदेश से तुम जीव हो ये पहचानोगे कि हमारे उपदेश से जीव हो जाओगे। यदि जीव पहले से नहीं हो तो हम तुमको जीव बना सकते। तो जो उपदेश वाले भगवान कृष्ण, देह चेंज होता है तो देह को धारण करने वाला है, ये समझा रहे हैं। समझ में आएगा अर्जुन को कि अभी तक वो आदमी है, फिर जीव कर देंगे भगवान। हमने तो देखो व्यास गद्दी से बोलते हैं, भगवान भी तुम्हें बदलने में समर्थ नहीं है, जो तुम हो वो समझाने में समर्थ है। जो तुम्हारा भ्रम है वो दूर कर सकते हैं। मरने वाले को यदि कोई अविनाशी बनाता है तो अविनाशी की याद करते रहो। स्वस्थ आदमी की दोस्ती करें, थोड़ा तुम पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे सुबह सुबह मैं तुम्हें टहलाने ले जाता हूं, कई इसमें चाहते होंगे कि स्वामी जी ने बिना मतलब का चक्कर डाल दिया। ठीक है, सुबह वहां तो संग का इतना असर तो पड़ता है कि पहलवान के साथ रहो तो सुबह सुबह उठना पड़ेगा, आसन करने पड़ेंगे, कुछ इतना। लेकिन उससे पूरा तुम वही नहीं हो सकते। जैसे दो बातें कहते हैं, लोहे का पारस का संग हो जाए तो लोहा क्या हो जाता है? सोना हो जाता है। सुना है हमने, करके तो देखा नहीं। और कोई इनमें से करके देखने वाला हो तो जरा हम उसके भी दर्शन करेंगे। तो लोहा पारस के संग से सुना है कि लोहा सोना हो जाता है, बड़ा कीमती हो गया, पर पारस नहीं हुआ। ऐसे ही हो सकता है परमात्मा पारस हो, तुम लोहा हो तो सोना हो जाओगे, अच्छे किस्म के हो जाओगे। पर वो कैसे हो जाओगे? तो जिनके दिमाग नहीं है ना, वो तो साफ ये तो कहते ही नहीं है, क्योंकि अयम आत्मा ब्रह्म जीवो ब्रह्म यू ना परा, वो कह देते हैं ये लिखा ही गलत। समझा तो सके नहीं, दिमाग तो गोबर भरा हुआ है दिमाग में। ये बात समझाना कि तुम ब्रह्म हो, अच्छा तुम मर जाओगे, ये समझाने में हमें कोई कठिनाई है? बोलो, तुम मर जाओगे ये समझाने में कोई दिक्कत है? वो तो समझे ही बैठे हो, मोहर और लगा दी। अच्छा तुम जीव हो, दुखी सुखी हो, कर्ता भोक्ता हो, इस समझाने के लिए हमारा भाषण सुनना है? बोलो, तो हो ही दुखी। तुम दुखी नहीं हो, तुम मुक्त हो, तुम चैतन्य शिव हो। इस समझने में तुम्हें भी मेहनत है, ऐसा नहीं है, मुझे पता है कि मेहनत है। तुमसे ये सब जलते हैं, तुमसे ये ईर्ष्या करते हैं। पति ही खराब है, पत्नी तो सुनने को तैयार ही बैठी है कि पति ही खराब है। अब पति भी तैयार बैठे हैं, तुम्हारी पत्नी अच्छी नहीं है। कहते बिल्कुल ठीक कहते हो।
उसमें क्या है, वो तो तुम समझे ही बैठे हो, सिर्फ हमको थोड़ा कहना है बस, तुम हमारे पक्ष में। तो जो तुम समझ ही रहे हो, यदि गुरुओं को वही समझाना था तो तुम समझदार पहले ही थे, तो गुरु की अटकी क्या है? तुम असल में सही नहीं समझते हो, इसीलिए अब भगवान की जरूरत नहीं है, गुरु की जरूरत है। जब तुम गलत समझे हो तो भगवान समझाएंगे कि गुरु? हाँ, यदि तुम गलत बन गए होते भगवान के द्वारा तो फिर उन्हीं से कहते इनको ठीक बनाओ। ठीक है, मरने वाले बना दिया, तुम इनको अविनाशी बनाओ, तुम इनको फंसा दिया, इन्हें छुड़ाओ। पर हम जानते हैं कि भगवान ने नहीं फंसाया, तुम अपनी नासमझी से, अज्ञान से फंसे अनुभव करते हो, इसलिए तुम सच्चा अनुभव करो, उस अनुभव की तैयारी करो। और जो ये समझते हैं कि मेरी समझ अभी कहीं चूकती है, अधूरी है, उन्हें केवल गुरु चाहिए। और जो समझते हैं नहीं, दुनिया ठीक नहीं है, इसे ठीक बनाना है, तो फिर उनको भगवान चाहिए, क्योंकि बनाने का काम उनका है। यदि नाशवान बनाया है तो अब उनसे आंदोलन करो, धरना दो कि मेरे को अविनाशी बनाओ। एक ने बनवाया, आशीर्वाद लिया, वरदान लिया, कौन? प्रहलाद का। हाँ, तुम भी उन्हीं के बाप हो गया। क्यों रे, पहले के कर्मों से हम गलती से नाशवान बन गए हैं, अब भगवान से कहेंगे अब हमको अविनाशी बनाए, तो हम उज्जैन में हमेशा रहेंगे, आश्रम में हमेशा बने रहेंगे। बल्कि अभी तो डर है दुश्मन का, फिर दुश्मन का डर भी न रहेगा, कोई चेले हमें मरवा भी न सकेंगे, और हम आश्रम के मालिक रहेंगे, मरेंगे नहीं। इसीलिए चाहे भगवान के भगत हों, आश्रम छोड़ के चले गए, नहीं गए ना? अज्ञानी तो चलो शरीर छोड़ गए, भगवान के भगत तो नहीं छोड़ के गए। भगवान कहेंगे लेते जा, तू मेरा भगत है, बांध ले जा, ले जा अपने लड़के बच्चे समेट के, जाएगा। तो नासमझी का इंतजाम, इस नासमझी को ठीक करने का काम जो करता है उसका नाम गुरु है। और जो समझ तो ठीक नहीं करता, सिर्फ आशीर्वाद देता है, उसका नाम सिद्ध है, सिद्ध। और मान लो इस कुंभ में एक सिद्ध आ जाए और एक गुरु आ जाए, तो तुम कहां जाओगे? यहां झूठ नहीं बोलना। हाँ, तुम भी सब वही आशीर्वाद वाली लाइन में चले जाओगे। इसीलिए तुम परीक्षित नहीं हो, तुम परीक्षित नहीं हो, धोखे से आ गए हो, तुम परीक्षित नहीं हो। परीक्षित वो है कि एक तरफ अप्सराएं भेंट की जा रही हो, एक तरफ स्वर्ग का सर्टिफिकेट बट रहा हो, एक तरफ अमर होने की दवा बिक रही हो, सिर पर हाथ रख करके सदा यहाँ बने रहने का आशीर्वाद वरदान मिल रहा हो, और एक तरफ कोई ज्ञानी कथा कर रहा हो, तो वो परीक्षित हैं जो कथा में जाएंगे, किसी सिद्ध के पास नहीं जाएंगे। उसका नाम है जिज्ञासु, उसका नाम है परीक्षित। और परीक्षित को भी कथा न सुनने के लिए आए थे कि तुम अमृत ले लो, अब पी लो, अमृत पी लो, कथा की क्या जरूरत। इसलिए उसका नाम परीक्षित है। और तुम कथा में जाते होते, बीच में अमृत बंटता होता तो कहते कल चले जाएंगे कथा में, कोई आज ही अटकी है क्या, आज अमृत ले लेते। अभी आपकी अकल साफ नहीं है, अभी आप जानने में पूरे ईमानदार नहीं हैं, आपको अभी ज्ञान की महिमा ही नहीं मालूम। गीता में भगवान कहते हैं नहीं ज्ञानेन सदसम पवित्रमिह विद्यते, बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावमागता। ज्ञान से मेरे को प्राप्त हो गए हैं,
चल के नहीं। किसी जगह चल के जाओगे, किसी मित्र को मिलने जाओगे या मित्र आएगा, ना हम भगवान के पास जाएंगे ना भगवान हमारे पास आएगा, सिर्फ जानेंगे बस। अच्छा, घड़े के पास मिट्टी आएगी ना, छोड़ गई है ना। अच्छा, घड़ा मिट्टी के पास जाएगा ना, अभी दूर रहता है ना। केवल कोई गुरु मिल जाए तो मिट्टी मिल गई, केवल ज्ञानी मिल जाए तो ब्रह्म मिलेंगे, और ज्ञानी न मिले तो फिर भगवान मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, सोचते सोचते मर जाएंगे, मिलेंगे नहीं। क्योंकि मिला मिलाया कहीं मिलता है, मिले मिलाए का सिर्फ पता चलता है, और पता जो देता है उसका नाम गुरु है, जो पहुंचा देता है, पहुंचाता है। देखो कहीं पहुंचाते हैं क्योंकि वो वहां रहता है, तुम यहां रहते हो। कई ऐसे गुरु हैं जो तुमको उठा के वहां ले जाएंगे, अपन लेवे नहीं जाएंगे। ये सपने वाला अपने देह को भूलकर सपनों में जाने कहाँ है। आराम से मच्छरदानी लगी है, खाट में पड़ा है, कोई चूहा भी नहीं है, मच्छर भी नहीं है, सांप भी नहीं है, कोई बदमाश भी नहीं है, पर तुम सपन में रोड में फंसे हो। भाई एक धक्का मारेंगे तो आ जाओगे ठिकाने, कुछ नहीं, कहाँ आना। जागे। तो जैसे स्वप्नों से जगने का तुम्हें गुरु की जरूरत पड़ी है क्या? बोलो। आप जब स्वप्न देखते हो तो गुरु आते हैं? नहीं, एक ही स्वप्न है यह जगत, जिससे जगाने के लिए गुरु ही चाहिए और कोई नहीं जगा सकता। पिता नहीं जगा सकते, पति नहीं जगा सकता, बेटा नहीं जगा सकता, वैज्ञानिक नहीं जगा सकता। ये जो स्वप्न तुम देख रहे हो, इस स्वप्ने से जगाने का काम जो करेगा, चाहे फिर पति ही कर दे, चाहे फिर भाई कर दे, पिता कर दे, जो जगाने का काम करेगा उसका नाम गुरु होगा। और जो जगाता नहीं है, पति हो सकता है, मित्र हो सकता है, तुम्हारा सहयोगी हो सकता है, दयालु हो सकता है, चाहता वो भी है कि तुम्हारा दुख चला जाए, इसलिए दया करता है, गरीबी हटाता है, प्यार देता है कि तुम प्यार नहीं मिलता तो दुखी रहते हो, कई प्रेम से वंचित हैं, इसलिए प्यार दे दो। तो और जो कुछ देता है वो आपका हितैषी तो है, पर हित कर नहीं सकता, क्योंकि उसे जगाना नहीं आता। उसे खुद ही पता नहीं है कि इसकी समस्या संसार नहीं है, इसकी नासमझी है। क्या तुम्हें पता है कि हमारी सारी समस्या हमारे दिमाग की है? बताए, सारी समस्या आपका दिमाग है, और सारी समस्या का समाधान आपका दिमाग सही होना है, और कुछ नहीं। और अर्जुन को भगवान क्या कर रहे हैं? सेना तो पहले ही आ चुकी है, कृष्ण अपने आप इनकी तरफ है। गीता सुनाकर कृष्ण इधर आने वाले हैं कि उधर जाने वाले हैं? बोलो। बाकी तो सब हो पड़ा है, अभी गीता काहे चल रही है? गीता ज्यादा भगवान कृष्ण ज्यादा ईमानदारी से साथ देंगे, अभी बेईमानी कर रहे हैं। और इनके कृष्ण के गीता सुनाने के बाद कौरव पांडवों का दिमाग ठीक हो जाएगा, लड़ना बंद करेंगे। फिर गीता किस लिए? गीता सिर्फ अर्जुन का दिमाग ठीक करने के लिए, अर्जुन की सोच बदलने के लिए। तुम्हारे घर वालों को अमर कोई महात्मा करने वाला है? कोई तुम्हें रुपया बांट के जाने वाला है? समाधान एक है, परमात्मा की सच्ची समझ, और सारी समस्याओं की जड़ है परमात्मा का विस्मरण। इसलिए
आप भाग्यशाली यदि हो तो पहले तो ये कि मार्ग एक है, न अन्य पंथा, न अन्य पंथा विद्यते ऐनाय। हाँ, मैं और बता दूं, थोड़ी देर को आनंद में जाने का मार्ग है, बिल्कुल है। एक युवक के लिए ब्याह भी कुछ दिन के लिए मस्ती का समय है। एक निर्धन को धनी होना भी अच्छी बात है, नहीं है बुरी बात है। बोलो बोलो, निर्धनता बुरी बात है, निर्धन का धनी होना अच्छी बात है। अनमैरिड रहना अच्छी बात नहीं है। जवानी में तरसते तरसते मरो, अच्छी बात है। जो तुम्हारा ब्याह करा दे, लड़की मिला दे, लड़का मिला दे, पता दे दे, हो जाए शादी, बधाई, सब अच्छे काम है, कोई बुरे काम नहीं है, बिल्कुल बुरे नहीं है। ध्यान रखना, किसी की दुकान नहीं चलती, चरण डालने से चल जाए, 10-50 हजार देकर दुकान धरा दो, चल जाए। अनपढ़े को पढ़ा दो, सब उपकार है, सब उपकार है, नहीं है ना? बोलो, ये सब उपकार है, पर एक उपकार है जो गुरु ही करता है। यद्यपि हम लोगों का अस्पताल चलता है, हम लोगों के स्कूल चलते हैं, हमारे आश्रम है, वृद्धाश्रम है, ये भी अच्छी चीज है। पर यदि तुम ये कहो कि स्वामी जी हम अस्पताल को खर्च सारा दिए देते हैं और हम आपके वृद्धाश्रम को चलवा देते हैं, 4 से तैयार हो जाएं और कह दें आप कथा करना बंद कर दो, तो हम कह देंगे अस्पताल बंद कर दो, वृद्धाश्रम गिरा दो, आश्रम सरकार ले ले, लेकिन हमारा मंच कोई ना ले, क्योंकि यही सच्ची सेवा है। यदि सच्ची सेवा है तो सत्संग है, और सब सेवा करेंगे। आज तुम्हारी दुकान चलेगी, कल छोड़ के मरोगे, उसको अपन भी रोक नहीं पाएंगे। और तुमको जन्म देंगे, लड़का नहीं था, आशीर्वाद देंगे लड़का होगा, या तो पहले तुम मरोगे या तुम लड़के का मरना देखोगे, होएगा कि नहीं? तो किसी का दिया हुआ तुम्हें सुख नहीं दे सकता। यदि कोई दुनिया में देता है सच्चा सुख तो केवल गुरु देता है, और किसी का दिया हुआ तुम्हें अच्छा तो लगेगा। अच्छा, ब्याह कराया था किसी ने तो अच्छा नहीं लगा था, सही बता दो, झूठ नहीं बोलो। अच्छा, भूखे हो, प्रेम से रोटी खिलाएं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा? लगेगा, अच्छा लगेगा। इसलिए दुनिया के लोग जो कर रहे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। और एक बेचारा वैसे ही गरीब था, जो लोटा थाली था वो भी रात को चोर ले गए। एक बुढ़िया चित्रकूट गई, पोटरी सिर पे रखे थी, 200-400 रुपया लिए थी, साधुओं के पैर छूती थी, 2 रुपया दे देती थी, गरीब थी। चित्रकूट में कोई ने पीछे से पोटरी उठाई और भग गए। आज समझ में? बुरी बात है ये। किसी का धन छीनना, किसी की हत्या करना, किसी के विवाह शादी में अड़ंगा लगाना, किसी दुकान को न चलने देना, अनुष्ठान करवाना, किसी के काम में धोखा देना बुरी बात है। सहयोग देना अच्छी बात है, पर सबसे अच्छी बात है, अरे क्या है, आज मरेगा कल मरेंगे, ये शरीर तो जाने वाला है, कितने दिन कौन हमारी मदद करेगा। अच्छा, सब चेले तुम मिल जाओ, चलो इस स्वर्ण जयंती को तुम ऐसा करना, सब मिल के हमको आशीर्वाद देना। देखो अभी तक अपन देते, तुम हमको देना, क्या कि जुग जुग बने रहें, हमेशा बने रहें। स्वर्ण जयंती को कहना 50 नहीं, 100वीं शताब्दी सन्यास की बनाई जाए, हैं? ठीक है, अच्छी बात है। तो आप मिल करके मेरे को 1000 साल का कर सकते हो नहीं? इतने मिलकर आशीर्वाद दोगे, लगेगा ही नहीं। तो सच्चा क्या है?
हाँ, बहुमत से सरकार बनती है, पर ये काम बहुमत से भी, अरे सर्वसम्मति से भी होने वाला नहीं है। वैसे तो कई मनाते होंगे कब बाबा खत्म होवे तो हमारा कांटा निकल जाए। हाँ, कई संप्रदायों के लिए हम कांटा हैं। आप जानते हो, कथा भी लोग अपने अपने मन के गुरु से कराते हैं। मंदिर वाले मंदिर की पुष्टि वाले की कथा सुनाते हैं, आर्य समाजी मंदिर विरोधी की कथा कराते हैं। मंदिर के खिलाफ बोलो तो आर्य समाजी मुझे ले जाएंगे कि आप हमारे मंच से बोलो। असल में क्या है, सब लोग अपने मन के कथा कराते हैं, सब लोग मेरी कराएंगे क्या? अभी एक विदेश में 3 लेक्चर सुने और वो कहता है आपकी मैं बड़े स्केल से सभा कराऊंगा और आश्रम बनाऊंगा। विदेशी, क्योंकि वो अभी किसी मजहब में नहीं फंसा। विदेशी असल में कम मजहब में फंसे। जब वो सुनते हैं भगवान क्या होता है तो जानना चाहते हैं, और जो तर्क और दलीलों की खरी कसौटी में कसता है उसे मानते हैं। आपको तो हम सिद्ध भी करें तुम मानने वाले नहीं हो। सिद्ध करने तुम लोग तो पहले किसी में बंधे हुए हो, और हमारे बहुत पहले गिरधर हुए हैं, उन्होंने लिखा है जब तक फांसी मजहब की तब तक होए न ज्ञान, मजहब फांस टूटे तभी पावे पद निर्वाण, पावे पद निर्वाण निरंजन माही समावे। असल में क्या है कि ज्ञान वही ले सकता है जो किसी मजहब में फंसा ना हो। मजहब में फंसा ना हो तो मुसलमान ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ईसाई प्राप्त कर सकता है, बनिया प्राप्त कर सकता है। और सच बताऊं, आज तो हम लोगों को राजनीतिज्ञों ने वहां खड़ा कर दिया है कि हरिजन हमसे ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते क्योंकि हम सवर्ण हैं। नहीं समझ में, ये चक्कर हो गया। हमारे गुरु के हजारों हरिजन शिष्य हैं जो गुरुदेव के लिए रोते थे, पर राजनीति ने जाति पार्टी का भेद ऐसे डाल दिया। और हमने जब से राम जन्मभूमि का काम किया तो कई पार्टी वाले भी हमें दुश्मन समझते। आज भैया हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम तो मंदिर के पक्षधर हैं। जिन्होंने हमारे स्वाभिमान को कुचला, जिन्होंने हमारे आस्था बिंदुओं को दिखा के तोड़ा और नमूना छोड़ा कि देखो हमारे तोड़े हैं, बना कर दिखाओ। यदि वो ये कह सकते हैं तोड़ा हुआ तुम बना कर दिखाओ, तो यदि तुम हिंदू हो तो बना कर दिखाओ। पर यहां तो तुम लीचड़ हो, स्वाभिमान शून्य हो। तो ये कई लोग कहेंगे ब्रह्म ज्ञान की करते हैं, राम की बात करते हैं। एक मेरी छोटी पुस्तक है राष्ट्र चेतना और अध्यात्म। अध्यात्म राष्ट्र विरोधी नहीं है, अध्यात्म समाज विरोधी नहीं है, अध्यात्म परिवार विरोधी नहीं है, अध्यात्म कर्तव्य विरोधी नहीं, बल्कि कर्तव्य से कतराने वाले अर्जुन को अध्यात्म की शिक्षा देकर कर्तव्य में खड़ा करने का काम करती है गीता। तुमको हिजड़ा नहीं बनाती, नपुंसक नहीं बनाती, कायर नहीं बनाती, कमजोर नहीं बनाती, डरपोक नहीं बनाती कि दुकान करेंगे तो मोक्ष नहीं होगा, बनिया कैसे तरेंगे, शूद्र कैसे तरेंगे। गीता कहती है स्त्री वैश्य शूद्र कोई भी हो, मेरी गीता का संदेश सुने तर जाएगा। तो आप भाग्यशाली हो। फिर थोड़ी क्रिया करो, आंख बंद करो, आंख बंद करो, और आंख बंद करने के बाद अभी थोड़ा सा श्वास पहले निकालो, थोड़ा निकालो, अभी जल्दबाजी मत करो, आराम से निकालो और फिर आराम से अंदर ले लो। वैसे अलग अलग छेदों से भी लेने की बात है पर समय नहीं है। आराम से श्वास निकालो और आराम से श्वास फिर भरो, फिर थोड़ा उसे झटके से फेंक दो, झटके से,
पेट अंदर, श्वास बाहर, फिर श्वास अंदर। पहले प्रैक्टिस करो, जल्दी मत करो। जो ट्रेंड है वो चाहे जल्दी करें, पर पहले श्वास बाहर करो। पेट दब गया, श्वास अंदर आई, पेट उभर गया। पेट दबा, श्वास बाहर, श्वास अंदर, पेट उभर गया। अब थोड़ा तेज, श्वास बाहर, पेट अंदर, श्वास अंदर, पेट उभर गया। बहुत अच्छे, नाक से, मुंह से नहीं, नाक से श्वास लो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अंदर सजग, चेतन, चेतन, होश में। एक एक चीज पता चले, कैसे श्वास, शरीर में क्या हो रहा है। रुक जाओ, आंख बंद रखना, रुको 1 सेकंड 2 सेकंड को श्वास रोको, और जब तक रुक सको रुके रहो, और फिर लेना शुरू करो, फिर शुरू। जब तक रुके रहो, बिल्कुल श्वास ना लो। जब लेना या छोड़ना हो फिर शुरू कर दो। 3 बार करना है, शुरू करो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पेट दबता हुआ, श्वास बाहर, पेट पिचक गया, श्वास बाहर, श्वास अंदर, पेट उभर गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रुक जाएं, स्टॉप। 2-4 सेकंड बिल्कुल श्वास ले ही नहीं, छोड़ें ही नहीं, रुक जाएं, और जब जरूरत पड़े फिर श्वास लेना शुरू कर दें। उड़ता जाए, उड्डयन हो जाए। धीरे धीरे श्वास अंदर, खींचने की कोशिश नहीं, निकालते जाएं, निकालते जाएं, निकालते जाएं, और श्वास पूरी निकाल दें। और 2 सेकंड 4 रुक के फिर श्वास अंदर आती जाए, पेट उभरता जाए, शरीर सहज हो जाए, फिर श्वास वापस हो जाए। 2-4 उड्डयन। श्वास पूरी निकल गई, पेट खिंच गया, मूलाधार सिकुड़ गया, अंदर को, ऊपर को आ गया, भीतर भीतर, भीतर को जैसे खींच लिया, और श्वास निकल गई, फिर रुकी, फिर वापस आ गई। और अब जो जिस पंथ के हैं उस तरह का मंत्र जपेंगे। अब श्वास का प्रयत्न सहज, अधिक नहीं, बल प्रयोग नहीं। श्वास धीमी धीमी लंबी, धीमी धीमी बाहर। मंत्र 3 मंत्र हैं। जिनके मंत्र विभाजित नहीं होते वो बार बार श्वास लेते में दोहराएंगे। जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जबान से नहीं बोलेंगे, श्वास लेते रहेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते मंत्र लेंगे, श्वास लेंगे, मंत्र बोलते, और श्वास निकालेंगे, मंत्र बोलते। कोई चाहे तो श्वास में सो और निकालते में हम। कोई चाहे तो रा से श्वास ले, माँ से निकाले। 3 सिस्टम हैं, रा से लेना, माँ से निकालना, सो से लेना, हम से निकालना, धीरे धीरे लेना, धीरे धीरे निकालना। बहुत ताकत नहीं लगाना, लेकिन थोड़ा लंबी करना। देर तक श्वास लेना, देर तक छोड़ना। सो हम। बोलना नहीं है, जबान से बोलना नहीं है, श्वास की ध्वनि में। सोहम ध्वनि मन लाओ साधो, सोहम ध्वनि मन लाओ। श्वास सड़क पर चलें संत जन, गगन महल में जाते हैं। सोहम सोहम झीनी ध्वनि में अपनी सूरत लगाते हैं। तो रा म गोस्वामी जी कहते हैं राम नाम मणि जी है धर। राम नाम मणि जी है देहरी द्वार। लेकिन हम क्या कहेंगे, राम नाम श्वास में रमा।
राम राम श्वास में रमा, सोहम राम, या ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बिना जबान के। एक ही वाणी नहीं है, सुना होगा 4 वाणी है, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती